सवालों में हल करता हूँ। फर्स्ट नंबर सवाल है, अभी इतना बराबर इतना है, इसकी कोटि ज्ञात करनी। पहले मैं दोस्तों बता दूं, आप जो ये देख रहे हैं सीधी लाइन को रो कहते हैं, रो, जिसे हिंदी में हम पंक्ति कहते हैं, और उधर लाइन को हम कॉलम कहते हैं, जिसे हिंदी में हम स्तंभ कहते हैं। आइए मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको। दिया गया है ए बराबर सत्रह। बोला गया आगे की कोटि। आपको बता दूं, ये रो 1 है, ये रो 2, ये रो 3, और ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये कॉलम 4 है। अगर कोटि पूछा गया तो कोटि, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। इसमें कितने रो है? 1 2 3 रो, 1 2 3 4 कॉलम। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3 गुना 4। एक का आंसर हो गया। अब चलिए मैं 2 नंबर को आपको बताता हूँ। 2 नंबर में पूछा गया है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या आप गिन के भी निकाल सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करके भी, नहीं तो जितना ऑर्डर है उसको गुना करके भी निकाल सकते हैं। जैसे में 4 पे 12, इसका आंसर हो गया 12। अब 3 नंबर में पूछा गया है A13, जो कि पहला रो का तीसरा कॉलम, जिसको हम 19 लिख सकते हैं, और दूसरा बताएगा A21, दूसरा रो का पहला कॉलम, तो दूसरा रो का ये 35 हो गया। अब बात करते हैं हम A33। A33 बराबर होगा तीसरा रो का तीसरा कॉलम, तीसरा रो का तीसरा कॉलम -5 हो गया। अब पूछा गया A24, दूसरा रो का चौथा कॉलम, दूसरा रो का चौथा कॉलम 12 हो गया। अब पूछा गया A23, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, जो कि 5/2 है। तो आपका ये पूरी मिल गई इस वीडियो में 3.1 का 1 नंबर की पूरी सोल्यूशन। आगे देखते हैं। सवाल में बोला गया यदि किसी आदमी में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटि क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? पता देखो, मैं आपको बता दूं, कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। अगर आपको कोटि नहीं पता है कैसे निकालते हैं, मैं बताता हूँ। ये कोई आयु है, मान लेते हैं 1 2 3 4। इसमें आपको बात करें 10 इसको रो कहते हैं, और इसे हम एसी वाली लाइन में सीधा हम कॉलम कहते हैं। इसे हम हिंदी में स्तंभ कहते हैं, और इसे हम पंक्ति कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के रो एवं कॉलम की संख्या को ही ऑर्डर करते हैं। यथार्थ मैं इसको बात करूँ तो इसमें रो R1 एक रो 2, और इसको कॉलम 1 रख सकते हैं, इसको कॉलम 2। इस सवाल में बोला गया यदि किसी आयु में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां। यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियां। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, 24 को बोला गया है, तो सॉल्यूशन 1 लिख सकते हैं। इसमें 24 अवयव बोला गया तो इसको हम 24 गुना 1 लिख सकते हैं, या 1 गुना 24 लिख सकते हैं, या 12 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 गुना 12 लिख सकते हैं, या 6 गुना 4 लिख सकते हैं, या 4 गुना 6 लिख सकते हैं, या 3 गुना 8 लिख सकते हैं, या 8 गुना 3 लिख सकते हैं। और सोल्यूशन के इसी में 2 को सवाल मिला के पूछा गया है। और इसमें सोल्यूशन 2 में अगर बात करें, इसमें बोला गया 13 कोटि, तो 13 में तो आप 13 को 2 ही लिख सकते हैं, 13 गुना 1 लिख सकते हैं, या 1 गुना 13 लिख सकते हैं, और इसकी पूरी आंसर हो गई।